एक्सरसाइज 10.1 और इसका आप सेकंड सम देखिए। इसमें एक शॉपकीपर मतलब कुछ मनी लेकर मार्केट गया। उसने 2 बार परचेजिंग की और उसके बाद हमें निकालना है कि हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद द शॉपकीपर। तो आप देखिए सेकंड सम ऑफ 10.1। हम लिखेंगे शॉपकीपर हैड मनी। इज इक्वल टू, यहां हम लिखेंगे रुपीस। इस तरह से रुपीस चलेंगे और यहां हम लिखेंगे पैसे। यहां पैसे चलेंगे तो रुपीज 8575 रुपीज। 8575 रुपीज और 75 पैसे। अब हम लिखेंगे ही पेड फॉर क्लोथ्स। ही पेड फॉर क्लोथ्स। ये हैं 5052 रुपीज। 5052 रुपीज और 25 पैसे। अब क्लोथ्स परचेज करने के बाद जो पैसे बचे तो वो हमने लिखा मनी लेफ्ट। और इसे निकालने के लिए हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। वो आप देखिए 5 - 5 0, 7 - 2 5, 5 - 2 3, 7 - 5 2, 5 - 0 5 और 8 - 5 3। अगेन ही पेड फॉर ग्रोसरी। ये लिखा हमने ही पेड फॉर ग्रोसरी। और अब फाइनली कितना मनी बचा तो हम लिख देंगे मनी लेफ्ट। और यहाँ की एंट्री है 2070 रुपीज में और 25 पैसे। अगेन सब्ट्रैक्शन। यहाँ 4, यहाँ 10, 10 - 5 5, 4 - 2 3 - 0 3 और यहाँ पर 4 और 12, 12 - 7 5, 4 - 0 4, 3 - 2 1। इतना मनी बचा फाइनली दोनों परचेजिंग के बाद। और हम आंसर लिखेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज में मनी लेफ्ट विद शॉपकीपर। सो या देयरफॉर, ये सिंबल है। देयरफॉर
मनी लेफ्ट विद shopkeeper is equal to 1453 rupees और 25 पैसे, और इसे हम बॉक्स में पैक कर देंगे। देखो बच्चों, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपका सवाल मतलब आपके लिए इजी बन जाएगा। अगर हम ऐड करेंगे तो मतलब आप हार्डर साइड में ना जाए और आगे जैसा आप करना चाहे कर सकते हैं। अब आप थर्ड सम देखिए। थर्ड सम में आपको मल्टीप्लाई करना है, मगर उस मल्टीप्लिकेशन में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ मेन कंसेप्ट है वंस प्लेस और टेंस प्लेस, उनसे मल्टीप्लाई करने का। वंस प्लेस में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, मगर टेंस प्लेस में थोड़ी सावधानी रखनी होगी, वो मैं आपको समझाता हूँ। आप थर्ड का सेकंड पार्ट देखिए। हमने यहाँ लिखा रुपीस, यहाँ लिखा पैसे, रुपीस 507 और पैसे 75, और आपको मल्टीप्लाई करना है 16 से। इस तरह से आप मतलब एक ही लाइन में लिखें तो गलतियां मतलब नहीं होंगी। दूसरी बात, हम यहाँ इस तरह से डॉटेड लाइन से एक सेपरेशन करते हैं, ये पैसे और ये रुपीस। अब आप यहाँ रफ साइड में देखिए, पहले हम यहाँ लिखते हैं 16 को 10 + 6। तो पहले हमने 507 और 75 को मतलब 6 से मल्टीप्लाई किया, और 6 5 ज़ा 30, 3 इन हैंड, 6 7 ज़ा 42 और 3 45। ये सेक्शन पैसे का। अब अगेन 6 7 ज़ा 42, 4 इन हैंड, 6 0 0 4 और 6 5 ज़ा 30। ये सेक्शन रुपीस का। तो हम इस तरह से लिख देंगे, और लिखते में आप ध्यान रखें वंस प्लेस से चलेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। 0 5 और 4, और यहाँ पर 2 4 0 और 3। अब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 507 75 को हमने
10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारा आया 750 और यहाँ पर आया 0705। इस तरह से इसे हम यहाँ लिखते हैं 057। जो मेन सावधानी मैं आपको बता रहा था वो इस जीरो की है कि कहीं जल्दबाजी में 1 से मल्टीप्लाई करके और अगर आपने 7 को 2 के नीचे लिख दिया तो आपका सवाल मतलब पूरा गलत हो जाएगा। तो ये मेन सावधानी है जो आपको बरतनी है। यहाँ सब मैंने आपको क्लियर कर दिया है। 16 इज इक्वल टू 10 प्लस 6। तो पहले हमने 6 से मल्टीप्लाई किया यहाँ सेपरेटली, यहाँ शो किया, फिर 10 से किया, फिर हम यहाँ शो कर रहे हैं। तो यहाँ आएगा 0705। अब हमने इनको ऐड किया, जीरो 5 और 5 10, 0 1 इन हैंड, ये आया आपका 1200 और यहाँ आया 2 7 और 11 का 1 5 और 3। अब पैसे में हमें 2 डिजिट रखनी है और इस 12 को हमें यहाँ शिफ्ट करना होगा, वो भी आप देखिए। हम यहाँ पर लिखेंगे 1200 पैसे इज इक्वल टू 12 रुपीज और 00 पैसे। तो अब हम मतलब इस 12 को यहाँ लाते हैं तो ये 00 और यहाँ पर 8112 प्लस 12 00 2 plus 2 4 1 plus 1 2 1 और 8। ये आपका आंसर हुआ और इसे हम फाइनली लिखेंगे क्योंकि यहाँ 00 है तो इसको ओमिट कर सकते हैं। तो हम आंसर लिख देंगे फाइनली ₹8124। ये हुआ आपका आंसर फाइनली। और ये आपका सम कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।